ओके जी बच्चों, आज हम आपको छोटा सा लेक्चर है। उसके अंदर यह है कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर रिस्क फैक्टर। आप मुझे ये बताएं कि रिस्क का मतलब क्या होगा जिससे डिजीज हो सकती है। एक मिनट, कौन कौन हो रहा है? और और ओके। हम रिस्क का मतलब ये होगा। पहला रिस्क ये होगा कि वो ऐसी डिजीज काज करे जिसका कोई इलाज ही ना हो, उसको हम हाई लेवल ऑफ, ठीक है, इवन छोटा सा भी अटैच हो जाए तो काज टू डेथ, उसको हम हाई लेवल ऑफ रिस्क कहेंगे। उसके बाद दूसरा होगा कि इंसान की जो उससे कम लेवल होगा रिस्क का, वो ये होगा कि शायद उसकी मेडिकेशन भी हो लेकिन लोग बहुत ज्यादा इम्यून ना हो, लोगों के अंदर इम्यूनिटी कम हो। तीसरा रिस्क वो होगा जिसके अंदर पैथोजन हो लेकिन उसके अगेंस्ट मेडिसिन हो, तो वो सेकंड लेवल ऑफ रिस्क होगा। तो फर्स्ट लेवल ऑफ रिस्क वो होगा जो ऐसे बैक्टीरिया और वायरसेस और पैथोजन दैट डज नॉट कॉज एनी डिजीज, ठीक है। अब इसके लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिस्क दे पोज टू ह्यूमन and the environment. Risk group help determine laboratory safety level. These are all recommended by the WHO, Center for Disease Control and National Institute of Health guidelines. ये अमेरिका के अंदर ये सारे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बताया कि इन इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर को हमने लेबोरेटरी के अंदर काम करना है तो वी शुड हैव प्रिकॉशंस। जो ग्रुप वन है इसके बारे में फातर पढ़े तो क्या कह रहे हैं? इशेरिया एस्चेरिचिया कोलाई, इसको वैसे कहते हैं इकोलाई। ये एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन गट के अंदर होता है। सबटिलस, ये एक बैक्टीरिया है कि जो कि सॉइल की जो आपको ना रूट्स हैं उनके अंदर होता है और प्लांट्स की ग्रोथ के अंदर बड़ा इसका रोल है। दे आर मेकिंग सम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट आर अवेलेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। अब आगे आ गया सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई। ये क्या है? ईस्ट। ईस्ट किसे कहते हैं? ईस्ट, खमीर। तो ये ऐसे रिस्क ग्रुप वन है कि इसके लिए हमें बेसिक लेवल की लेबोरेटरी चाहिए। वी डोंट नीड हाई रिस्क फैक्टर इन्वायरमेंट। सादे से बैक्टीरिया है, आप नॉर्मल, इवन यू इफ यू आर नॉट वियरिंग एनी ग्लव्स यू कैन वर्क ऑन इट बिकॉज दे आर नॉट कॉजिंग एनी डिजीज टू ह्यूमन। ओके, yeast is not a bacteria, it's a fungus. Fungus is also microorganisms because this is not a pathogenic fungus. कुबी खाइए कभी, मशरूम्स, वो भी फंगस है। इस तरह बैक्टीरिया के अंदर भी कई ऐसे बैक्टीरिया जो हम खाते हैं, जो आपके योगर्ट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, वो बैक्टीरिया है, वो आप खाते हैं। आपकी गट के अंदर बैक्टीरिया है, आपके नाक के अंदर, आपकी हर जगह बैक्टीरिया है। इसलिए डोंट वरी कि लोग दुनिया में प्रोटीन की फैक्ट्री के लिए माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं
और उससे बहुत ज्यादा प्रोटीन बन जाती है, उस प्रोटीन को पी लेते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि हमें मसल्स को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। अगला जी जाओ। भी ठीक है, ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड है, लेकिन इतने खास डिजीज काज नहीं करते। डिजीज होती है लेकिन बहुत ज्यादा रेयर केसेस में। इसकी प्रिवेंटिव थेराप्यूटिक मेजर्स अवेलेबल है। ठीक है, इसकी स्ट्रेप्टोकोकस, साल्मोनेला, हेपेटाइटिस ए वायरस, these are all the different viruses that are can be studied at the lab with limited risk group. Okay, because they are cure and disease. Hepatitis A virus normally they infect the human, but they are not causing any disease. Similarly, potato virus X. This is a virus disease that are not causing any even damage to plant as well. Okay, and as these are all the some different species of bacteria. Next, stubble. ये हमारा जो कोविड वायरस है, HIV है, दीज आर ऑल द वेरी डेंजरस वायरस। सो इसकी इम्यूनिटी के अंदर इसकी बहुत ज्यादा इम्यूनिटी भी बहुत कम होती है, लेकिन डिजीजेस इसके अगेंस्ट कोई ना कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अगेंस्ट इम्यूनिटी ना हो, they might have caused some danger to the public health. Next, जी बुशरा, बानूर। These are all the viruses there, उनमें से इबोला के बारे में कहा जाता है कि लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया गया है वायरस। ठीक है, अब ऐसे वायरसेस हैं जिससे बहुत ज्यादा डिजीज काज हो सकती है। उसके लिए हमें BSL-3 और BSL-4 लेवल का बेसिक सेफ्टी लेवल, लाहौर में कल हम कैंप गए थे CAMP में, वहां पर BSL-3 लैब थी। दे हैव ऑल दीज प्रिकॉशंस, सो दे स्टडी देयर। ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हम बनाते नहीं है, लेकिन कुछ लोग हम वैसे बना सकते हैं, क्योंकि मेरी PhD भी प्लांट वायरसेस के ऊपर है। तो वी कैन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज अ न्यू वायरस एज वेल। और नेचर में भी हर रोज आप वायरस इतने चालाक है कि डेली अपनी DNA की सीक्वेंस चेंज कर लेते हैं और नई प्रोटीन, नया जीन बना लेते हैं, जिससे डिजीज काज होती है। और लोग आर्टिफिशियली लैब के अंदर भी वायरस बना लेते हैं। आपको पता होगा अमेरिका ने जब इराक पे अटैक किया था, उसकी वजह ये थी, वो कह रहे हैं कि इनके पास कोई केमिकल हथियार हैं, बायो टेररिज्म कर सकते हैं ये। ठीक है, तो वो हालांकि बाद में निकला कुछ नहीं है। वहां पर 2 PhD के थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ था, तो वो अमेरिका से PhD करके आ गए थे इराक। तो वो पूरे का पूरा अटैक कर दिया। ये इससे क्या कुछ पैथोजन इसलिए खतरनाक हैं कि आप किसी इलाके में जाना है ना, वहां सिर्फ उसकी स्प्रे कर दो, सारे बंदे मर जाएंगे, बिल्डिंग्स है और हर चीज ठीक होगी। उसके बाद कुछ स्प्रे करो जिससे वो सारे बैक्टीरिया किल हो जाए, एंड यू कैन इजिली इस तरह के पैथोजन, जिसको हम बायो टेररिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो टेररिज्म। और लोग पूरी दुनिया में बड़ा इसके ऊपर मॉनिटर करते हैं कि इस तरह की रिसर्च दुनिया में कहाँ हो रही है। और फिर कुछ इलाकों को, फर्ज किया पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में डिप्टी एक अदारा है, वहां पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया के ऊपर काम हो रहा था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस बंदे को कहा कि इसको ना
इसे पब्लिकेशन नहीं करनी, बल्कि इसको बंद कर दो, क्योंकि इसके पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लग सकती है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग ऑन दीज हाई रिस्क वायरसेस और पैथोजेंस। ठीक है, तो इसीलिए आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट वो डिफरेंट पैथोजेंस हैं, और उनके बायोसेफ्टी लेवल्स क्या हैं, और दुनिया में इसकी वजह से जो बायो टेररिज्म हो रही है वो कौन सी है। ठीक है जी। मारिया, क्या करना चाहिए अगर हमारे पास रिस्क क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बच्चे आप। कम्युनिटी को और अपने लेबोरेटरी वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है। वी नीड टू वियर ग्लव्स, और व्हाट आर द बायोसेफ्टी गाइडलाइंस, वी शुड कंसीडर दैट एंड अप्लाई दैट। ठीक है, आई हैव सेमिनार, तो कौन कौन आ रहा है?